पद्मिनी एकादशी 2023 हिंदू पंचांग के अनुसार 18 जुलाई 2030 से अधिक मास शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में इसे पुण्यदायक मास माना गया है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के दौरान पड़ने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी और समुद्री एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है और इसके अनुसार अधिक मास में सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। अधिक मास और एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी को करने से साल भर की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। पद्मिनी एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। पद्मिनी एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2003 शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:02 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पद्मा एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। पूजा का समय 29 जुलाई को सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक। पद्मिनी एकादशी व्रत पारण 30 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक। पद्मिनी एकादशी व्रत विधि। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुने, भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलें। पुरुषोत्तमी परमा एकादशी व्रत कथा। अधिक मास कृष्ण एकादशी धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। कपिलस नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था। उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फलस्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यही स्वीकार करके कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी के बाद ब्राह्मण को जच गई और उसने प्रदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौटिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे, जो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौटिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवाभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफ़ी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। वत्री को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवा कर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन विभाव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनापति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक
सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः ए नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही कल्याण करते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। पद्मिनी एकादशी 2023 राशि अनुसार उपाय। इस दिन ब्रह्म योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में अधिक मास की पद्मिनी एकादशी पर राशि अनुसार उपाय और श्री हरि की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता। मेष राशि वाले आर्थिक और मानसिक तनाव से परेशान हैं तो पद्मिनी एकादशी पर नारायण कवच का पाठ करें। मानता है इससे धन लाभ के योग बनते हैं और मन को शांति मिलती है। वृषभ राशि का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो पद्मिनी एकादशी पर आप पति पत्नी मिलकर केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें तथा साथ ही पेड़ में जल में हल्दी मिलाकर चढ़ाएं। इससे शादीशुदा जिंदगी में मिठास आती है। मिथुन राशि। पद्मिनी एकादशी का संयोग 3 साल में एक बार आता है। ऐसे में मिथुन राशि वालों को इस दिन विष्णु जी की पूजा में आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। कर्क राशि वाले पद्मिनी एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। विधि विधान से इसकी पूजा के बाद तिजोरी में रख दें। मानता है इससे कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। सिंह राशि। पद्मिनी एकादशी के दिन किया दान व्यक्ति को जीते जी समस्त सुख दिलाता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक में जगह मिलती है। सिंह राशि वाले इसके लिए गोदान करें। कन्या राशि के जातक नौकरी में पदोन्नति पाना चाहते हैं तो पद्मिनी एकादशी पर अनाथालय में गरीब बच्चों को अन्न और वस्त्र का दान करें। इससे तरक्की की राह आसान होती है। ध्यान रहे दान निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। तुला राशि के लोग पद्मिनी एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इससे पितृदोष दूर होगा और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोग पद्मिनी एकादशी पर संतान की उन्नति के लिए विष्णु जी को तुलसी की माला अर्पित करें और 108 बार ओम अच्युतम नमः का मंत्र का जाप करें। धनु राशि। कानूनी मामलों में राहत नहीं मिल रही है या फिर विरोधी काम के बीच बाधा डालना है तो धनु राशि वाले पद्मिनी एकादशी पर 11 हल्दी की गांठ और पीताम्बर श्री हरि को चढ़ाएं। अब शुभ कार्य पर जाने से पहले पूजा में चढ़ाई हल्दी की एक गांठ साथ लेकर जाएं। मानता है इससे बिना विघ्न के कार्य पूरे होते हैं। मकर राशि। आरोग्य और धन की प्राप्ति के लिए मकर राशि वालों को पद्मिनी एकादशी पर विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। नौकरी की तलाश में बार बार असफलता मिल रही है तो कुंभ राशि वाले पद्मिनी एकादशी पर हवन करें और इससे विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन कराएं, सफलता के योग बनेंगे। मीन राशि वालों को पद्मिनी एकादशी के दिन वैजयंती का फूल चढ़ाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और व्यक्ति संतान सुख भोगता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।